Good morning, student. We are doing history of 12th standard, theme 10, colonialism and the countryside. Today we will read 1.4, the rise of Jotedar. This is on page number 261. वट इज जोतेदार। जोतेदार क्या होता है? एक तरह के किसान होते हैं, लेकिन इन किसानों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है इन किसानों को, तो उन्हें जोतेदार बोल दिया जाता है। वाइल मैनी जमींदार्स वर फेसिंग ए क्राइसिस एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, कहते जब 18th सेंचुरी के 18वीं शताब्दी के अंत में जब जमींदार बहुत सी मुसीबतों का सामना कर रहे थे, ए ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स वर कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन इन द विलेजेस, और एक ग्रुप किसानों का बहुत अमीर जिनके पास बहुत पैसा था वह उदय हुआ और उन्होंने विलेजेस में, गाँवों में अपनी पोजीशन को मजबूत किया, मतलब बहुत पावरफुल वो बन गए। इन फ्रैंकिस बुकानन सर्वे ऑफ द दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बंगाल वी हैव ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स नोन एज जोतेदार। जब फ्रैंकिस बुकानन ने डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बंगाल में जो डिस्ट्रिक्ट है दिनाजपुर उसका सर्वे किया, तो उससे हमें क्या देखने को मिला? एक विविड मतलब सुस्पष्ट या प्रबल जिसे बोल देते हैं, मतलब ठीक मतलब पूरी अच्छी तरह से हमें ये इन किसानों के बारे में जानने को मिला, जोतेदारों के बारे में जानने को मिला। जब फ्रैंकिस बुकानन ने नॉर्थ बंगाल में दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया, तो उसके सर्वे से हमें इन जोतेदारों के बारे में पता लगा। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी जोतेदार had acquired vast area of land, sometime as much as several thousand acres। कहते हैं 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी के बिल्कुल शुरुआत में ये जोतेदारों के पास बहुत बड़ी ज़मीन होती थी, वास्ट एरिया ऑफ लैंड, बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी। समटाइम जो ये इनकी ज़मीन थी 1000 एकड़ तक पहुंच जाती थी। दे कंट्रोल लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लैंडिंग, वो लोकल ट्रेड को भी कंट्रोल करते थे, मतलब लोकल ट्रेड भी उनके हाथ में था, और मनी लैंडिंग मतलब साहूकारों का काम भी वो करते थे, मतलब पैसा लेन देन का काम भी वो करते थे। एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर ओवर द पुअर कल्टिवेटर ऑफ द रीजन। इमेंस का मतलब होता है व्यापक, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। कहते हैं और वो जो उस रीजन में जहाँ पर वो रहते थे उन्हीं रीजन में जो पुअर कल्टिवेटर होते थे, गरीब कल्टिवेटर होते थे, जो फसलें उगाते थे, जो गरीब होते थे, उन पर अपनी शक्ति की धाक जमाते थे, मतलब उन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे। ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स who brought their own plow, labored in the field and handed over half the produce of the to the जोतेदार after the harvest। कहते जो इनके लार्ज पार्ट होते हैं, इनकी धरती के बहुत बड़े हिस्सों में तो शेयर क्रॉपर मतलब शेयर क्रॉपर के थ्रू ही वो कल्टीवेट करते थे, फसलें उगाते थे। शेयर क्रॉपर क्या होता है? वो ऐसे पर्सन होते थे जो अपने प्लाउज मतलब अपने हल वगैरह अपना सामान खुद लेकर आते थे, लेबर्ड इन द फील्ड, और वहाँ पे उनके खेतों में खुद वो मजदूरी करते थे। एंड जब वो हार्वेस्ट फसल पक जाती थी तो वो जोतेदार को हाफ, आधा उसमें से प्रोड्यूस में से आधा उनको जोतेदार को दे देते थे, क्योंकि जोतेदार की ज़मीन पर वो काम करते थे शेयर क्रॉपर्स, तो जितना मतलब प्रोडक्शन होती थी, हार्वेस्ट होती थी, उसमें से आधा खुद रख के आधा जोतेदार को दे देते थे। Within the villages, the power of जोतेदार was more effective than that of जमींदार। गाँवों में जोतेदारों की शक्ति जमींदारों से भी ज़्यादा बढ़ गई। अनलाइक जमींदार हु ऑफन लिव्ड इन अर्बन एरिया, जो जमींदार थे शहरों में रहते थे, जोतेदार वर लोकेटेड इन द विलेजेस, जो जोतेदार क्या था गाँवों में रहते थे। एंड एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ए कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ द पुअर विलेजर, और जोतेदारों का जो गाँवों में किसान वगैरह पुअर विलेजर होते थे उन पर डायरेक्ट कंट्रोल रहता था। दे फायरसली restricted effort by the जमींदार to increase the जमा of the villages। जमा क्या होता है? लगान। जब जमींदार किसानों पर लगान बढ़ाता तो वो मतलब उसको रेसिस्टेड करते, मतलब उसका विरोध करते, वो प्रिवेंटेड जमींदारी ऑफिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज़, और जमींदारों को अपने अधिकार जमाने के लिए भी उनको रोकते, मतलब ये किसान इतने ज़्यादा अमीर थे, इनके पास शक्ति बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जमींदारों के कामों में भी आगे हट जाते थे। ये मोबिलाइज रैयत हु वर डिपेंडेंट ऑन देम, और जो रैयत किसान उन पे जो डिपेंड थे जमींदारों पर, उनको भी अपनी तरफ खींचते, वो अपने हक में कर लेते। एंड डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट
ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार, और जानबूझकर जमींदारों को जो रेवेन्यू उन्होंने जोतेदारों ने देना होता था जमींदारों को जानबूझकर उसमें लेट कर देते थे। इनफैक्ट व्हेन द स्टेट ऑफ द जमींदार वर ऑक्शन फॉर द फेलियर टू मेक रेवेन्यू पेमेंट, जोतेदार वर ऑफन अमंगस्ट द परचेजर्स। जब जमींदार मतलब ब्रिटिश सरकार को अपना रेवेन्यू ठीक समय पर नहीं जमा करवाते तब उनकी ज़मीनों की जब नीलामी ऑक्शन मतलब नीलामी होती थी तो वो जब नीलामी में जो खरीदार होते थे अक्सर जोतेदार उसमें परचेजर बनकर जाते और उनकी ज़मीनों को खरीद लेते थे। द जोतेदार वर मोस्ट पावरफुल इन द नॉर्थ बंगाल, जोतेदार जो थे नॉर्थ बंगाल में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। आल्दो रिच पीजेंट्स एंड विलेजेस हेडमैन वर इमर्जिंग एज कमांडिंग फिगर इन द कंट्री साइड इन अदर पार्ट ऑफ द बंगाल एज वेल। ये थे इसी तरह बंगाल के और हिस्सों में जोतेदार तो थे ही पावरफुल, और बंगाल के और हिस्सों में जो बहुत ज़्यादा रिच किसान थे और विलेज के जो हेडमैन थे वो भी अपनी मतलब बहुत शक्तिशाली होते जा रहे थे धीरे धीरे। In some places they were called hawaldars, elsewhere they were known as गांटीदार्स एंड मंडल्स। अब जो जोतेदारों को कई प्लेसेस पे क्या बोलते हैं हॉलदार्स बोला जाता था, कई प्लेसेस गांटीदार्स बोला जाता था, कई प्लेसेस पर उन्हें मंडल्स भी बोला जाता था। देयर राइज इनएविटेबली वीकेंड जमींदार अथॉरिटी, और इसी तरह से उनका जो जोतेदारों का उदय हो रहा था, जोतेदारों की शक्ति में ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, इससे जमींदारों की जो अथॉरिटी थी, जमींदारों के जो अधिकार थे वो कम होते जा रहे थे, कमज़ोर होते जा रहे थे। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।